हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो है अनुपात का टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे ठीक पहले वाली वीडियो में साथियों हमने अनुपात का टॉपिक को पढ़ा गया था। आइए उसी क्रम को आगे जो है बढ़ाते हुए अनुपात के टॉपिक के और सवाल सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो है ये आपको बता दें, ठीक इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है अनुपात के टॉपिक को समझाया था और उससे संबंधित इससे ठीक पहले वाली वीडियो में हमने आपको 2 सवाल समझाए थे। अब आइए यहाँ पे तीसरा सवाल लगाते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जब अनुपात यानी रेशियो जो है बटे के रूप में दिया होता है तो इसको कैसे सवाल को शॉर्टकट ट्रिक से लगाते हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है और इसको जो है सबसे पहले बटे से हटाकर इसे सामान्य जो है सामान्य अंकों में लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसे बटे से हटा देते हैं और बटे से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए जो है इस ट्रिक का उपयोग करते हैं और जो है इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है जो मान है यहाँ पे क्या लिखा गया, यदि a अनुपात b बराबर 1/3 अनुपात 2/5 तथा b अनुपात c बराबर 4/5 अनुपात 3/10 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये इतना टॉपिक को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, a अनुपात b बराबर 1/3 अनुपात 2/5 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 3 और 5 का लासा ले लेना है। फिर उसके बाद दोनों जो है अंकों में हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करते हैं, a अनुपात b लिखते हैं बराबर 1/3 लिख लेते हैं। फिर हम लोग 3 और 5 का जब लासा लेंगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा। आप लोग को तो लासा लेना आता ही होगा, बस सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, 3 और 5, 3 एकन्नम 3, 5 ऐसे ही लिख लेंगे, 5 5 एकन्नम 5, ये क्या आ जाएगा लासा, 3 गुणे 5 बराबर 15। लासा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 15। अब जो हमारा लासा आया है सेम टू सेम हम लोग गुणा कर लेंगे। फिर इसी तरह ये 2/5 हम लोग उतारेंगे और लासा से 15 से हम लोग गुणा कर लेंगे जो हमारा लासा आया हुआ है। इससे जो है गुणा करने से क्या होगा कि हमारा जो लासा है वो बटे से हटकर वो समान संख्या में आ जाएगा। देखिए 3×5 = 15, ठीक है, 5×3 = 15। अब ये कितना आ जाएगा, जब साधारण रूप में लिखेंगे तो 5 और ये कितना हो जाएगा 6, 5/6 हमारा आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ठीक है, b/c ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4/5 रेशियो 3/10 लिखा है। 5 और 10 का जब हम लोग लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार करेंगे, 4/3, सॉरी 4/3 नहीं 4/5 है, सॉरी, और लासा 10 रेशियो 3/10 और लासा 10। देखिए 5 दूनी 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8/3। ठीक है, इसको हमने बटे के रूप में हट जो है चेंज कर इसे साधारण संख्या में हमने ले लिया। यानी अब यहाँ पर जो है b/c का जो मान है वो 8/3 है। a/b का जो मान है वो कितना है, 5/6 है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये मान पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि a/b/c का मान क्या होगा। तो ठीक इससे पहले वाली वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था। आइए उस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां तक का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है साथियों, अब क्या करते हैं, सेम टू सेम पुराने फंडे को अपनाते हैं, a/b/c। अब यहाँ पर हम लोग जो a/b/c है सीधा सीधा मान को वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5/6 है, यानी a की जगह 5 और 6 जो है b की जगह हमने 6 रख दिया। हालांकि इस रो में 6 का मान c का मान नहीं दिया है, तो c के जगह हम लोग एक ऐसे खाली बॉक्स बना लेंगे।
फिर यहाँ पे देखिए बी रेशियो सी का मान कितना दिया, 8:3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8:3, और यहाँ पे ए की जगह खाली बॉक्स ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक का तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं, देखिए इस खाली बॉक्स के बगल में 6 है, तो यहाँ पे संख्या 6 उतार लेंगे। इस खाली बॉक्स के जो है बगल में क्या है, 8 है, तो हम लोग 8 को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, यानी जो संख्या बगल में होती है यहाँ पे उतार लेते हैं। अब क्या करते हैं, सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा 5 और पहले 8 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40। ठीक है, इतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर 6 और 8 की गुणा करेंगे तो 8 छंग 48। ठीक है, उसके बाद 6 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। समझ में आया? ये आपका देखिए सीधा सीधा आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का जो मान है, इसको थोड़ा अगर हम लोग 2 से विभाजित करें तो क्या क्या हो जाएगा, 20 रेशियो 24 रेशियो 9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, आइए इसको नोट करिए। सीधा सीधा इसमें जो है जब भी आपको रेशियो बटे में होंगे उनका लासा लेकर साधारण अंकों में चेंज कर लेंगे। साधारण अंकों में चेंज करने के बाद ठीक इस तरह हम लोग ग्राफ जो है एक जो है ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और को लेते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, सॉल्व करते हैं साथियों। चलिए इसको लोग जो है आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। आइए अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न लेते हैं, इसी टाइप का सेम टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर एक प्रश्न और लेते हैं। लिखा है यदि ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दिया गया है, 3:8 हो, सॉरी 1/2, 3:8 नहीं है, यहाँ पे जो सवाल है 1/2 रेशियो 3/8 कामा, फिर बी रेशियो सी का मान जो है कितना दे रखा गया है, 1/3 5/9, 1/3 रेशियो 5/9 दे रखा गया, 5/9 दे रखा गया। फिर कितना है, क्या है, सी रेशियो डी है, सी रेशियो डी है, कितना दे रखा गया है, 5/6 रेशियो 3/4 तो है, तो ये आपके प्रश्न है काफी लंबा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताइए। ठीक है, ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, इसमें आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बस सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ए रेशियो बी का जो मान है उसको जो बटे में रखा गया है उसे हम लोग जो है समान अंकों में चेंज कर लेते हैं। फिर इसी प्रकार बी रेशियो सी का चेंज कर लेंगे। तो आइए हम लोग जो है चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए रेशियो बी
बराबर देखिए 2 और 8 है, ठीक है। यहाँ पर 2 और 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग जब लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 1/2 गुणे 8 रेशियो 3 बटा 8 गुणे 8। अच्छा, इन दोनों का जब हमने लासा लिया साथियों तो 8 आया और 8 से हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए ये कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 8 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 4 रेशियो 3, ठीक है। ये आपका जो 4:3 यानी ए रेशियो बी को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4:3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। अब हम लोग जो है ठीक इसी प्रकार जो है बी रेशियो सी का मान निकालते हैं। बी रेशियो सी बराबर 3 और 9 का जब लासा लेंगे तो 9 आएगा और फिर हम लोग 1/3 गुणे 9, 5/9 गुणे 9, हम लोग 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1/3 गुणे 9 रेशियो 5/9 गुणे 9, क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 के 9 से 9 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 और 3:5, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बी रेशियो सी का जो मान आएगा वो 3:5 आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग इसी प्रकार सी और डी का मान निकाल लेते हैं। यहीं पर सी रेशियो डी बराबर, अब यहाँ पर देखिए 6 है और जो है बटे में 4 है, 6 और 4 का जब लासा निकालेंगे तो वो 12 आएगा। फिर 12 से हम लोग क्या करेंगे, 5/6 को गुणा कर लेंगे और 3/4 को 12 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 5/6 गुणे 12 रेशियो 3:4 गुणे 12, ठीक है। तो 6 दूनी 12, फिर 4 तिहाई 12, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 रेशियो 3 तिहाई 9, यानी ये साधारण अंकों में चेंज हो रहा है। तो हमारा साधारण अंकों में सी रेशियो डी का जो मान आएगा वो 10 रेशियो जो है 9 आ जाएगा। ये हमारा एक और रेशियो का मान सी रेशियो डी का मान निकल आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताइए। तो यहाँ पर जितने आपके रेशियो के मान जो क्वेश्चन में दिए गए थे वो बटे के जो है बटे में था, उसे हमने समान अंकों में चेंज कर लिया। अब हम लोग वही पुरानी टेक्निक, वही शॉर्टकट विधि लगाते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा गया, ए रेशियो बी का मान कितना है, 4 और 3 है, तो 4 और 3, सी और डी का मान नहीं दिया है, खाली बॉक्स बना लेंगे, यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। फिर बी रेशियो सी है, 3 और 5 है, 3 और 5 खाली बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सी और डी का मान दे रखा गया है 10 और 9, तो यहाँ पर 10 और 9, बी और ए का मान नहीं दे रखा गया है, तो बी और ए के मान के नीचे हम लोग खाली बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ तक का तो किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी जो है परंपरा अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 है, 3 है और 3 के बगल में ये बॉक्स खाली है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेते हैं और इस बॉक्स में भी हम लोग 3 लिख लेंगे,
ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 3 है और 3 के बगल में ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, 5 है, 5 के बगल में ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 10 है तो इस बॉक्स में 10 भर लेंगे, इस बॉक्स में भी 10 भर लेंगे। यहाँ तक का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सीधा सीधा हम लोग को क्या करना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, आपस में तीनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4 3 12, 12 दहम 120 रेशियो, 3 तिहाई 9, 9 दहम 90, फिर 5 5 तेई 15 दहम 150। ठीक है, 3 पचे 15 और 15 नवैया 135। ये आपका आ गया साथियों। अब क्या करते हैं, मान लिख लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये देखिए सभी इसमें 15 कॉमन हो रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 15 अठे 120, 15 15 दूनी थी 75, 15 7 15 75, 15 छक्का 90, 15 दहम 150, 15 नौया 135। ये आपका मान आ गया। ठीक है, ये आपके कुल मिला के 2 प्रश्न साथियों हो गए। आपको ऐसे ही जब आपको कभी भी क्वेश्चन आए, अगर रेशियो बटे में दिया गया है, बटे से हटाकर इसको समान अंकों में लिख लेंगे और इस तरह पहले लासा लेंगे, जो हर में दिया है उन दोनों संख्याओं का लासा लेके फिर दोनों संख्याओं में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आपका वो जो है बटा हट जाएगा और समान अंक में आ जाएंगे। फिर उनको इसी तरह सारणी बनाकर और आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसी के आगे वाले टॉपिक को ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका आभार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।